गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सबीना क्रोवर और आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम है? वो वही प्रॉब्लम है जो हर बिगिनर को होती है कि मैम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रेसिव कैसे बनाएं, इसको बेहतर कैसे बनाएं। मतलब जब हम बोले तो लोग हमारी बात सुने। तो ये चीज़ आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको कि आपको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रेसिव कैसे बनाना है। मतलब जब आपको बोलना है तो ऐसे लगना चाहिए कि कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको अपने आप को कैरी करना आता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत नाइस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर गैप फिलर्स। व्हाट इज इट? नो योर गैप फिलर्स मीन्स व्हाट इज गैप? बेसिकली व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश तो आप कुछ बोलते समय ना अटक जाते हो, कुछ भूल जाते हो। आप ऐसे बोलते हो मैं भूल गया, सॉरी, एक मिनट वेट करो। आपको ऐसा नहीं बोलना है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपने इस चीज़ को हाइड कर लेना है। बताओ कैसे? देखो, जब भी आप ऐसे बोलते हुए अटक जाते हो, ऐसा करना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लो कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको पहले आप अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए इस चीज़ को जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि जब आप अटकते हो, भूल जाते हो, तो आपको क्या करना है। आप उसमें बोल सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, एक्चुअली आई वांट टू से दिस। थर्ड, आप इसमें ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो ये आपके गैप फिलर्स हैं। आप ऐसे कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप कुछ भी बोलते समय भूल जाओगे तब आप इन गैप फिलर्स को यूज़ कर लो। बस सिंपल है। तब आप हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब आप कम्युनिकेशन करते समय अटकते हो, अटकते इन द सेंस अटक के बोलना शुरू कर देते हो। जैसे आपने बोला है आई रीड न्यूज़पेपर, तो आप उसको ऐसे बोल, आई रीड न्यूज़पेपर। आपको ऐसे नहीं बोलना है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स है दैट शुड बी एक्यूरेट। आपको अटक कर बिल्कुल नहीं बोलना। उसके लिए क्या करना है? यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल, बिकॉज द मोर यू रीड द मोर परफेक्ट यू बिकम। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगे। इंग्लिश का ये सबसे बड़ा रूल है, क्योंकि रीडिंग जब आप करते हो तो इससे आपकी 3 चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। स्पीक, यानी कि जब आप बोलते हो तो आपका स्पीच यानी कि आपकी टंग एक्टिव हो जाती है। जब आप किसी कंटेंट को देख के पढ़ते हो तो आपकी आइज़ यानी कि विजिबिलिटी एक्टिव हो जाती है। और जब आप बोल रहे हो तो आपकी ईयर यानी कि जो आपकी लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती है। मतलब आपकी 3 सेंसेस एक ही काम में लग जाती हैं। मतलब यानी कि 3 सेंस ऑर्गन्स एक ही काम को कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रेसिव हो जाएगा थोड़े ही दिनों में जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? अगर आप बिगिनर हैं तो ट्राई टू कम्युनिकेट इन स्मॉल सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे सेंटेंसेस मत बनाओ। डेफिनेटली उससे आपके अंदर चेंज आएगा। अगर आप बार बार लंबे सेंटेंसेस ट्राई करते रहोगे, नहीं मुझे तो बोलना है, इसलिए छोटे छोटे ही बोल, अरे इस चीज़ को छोड़ दो, पहले बोलना तो शुरू करो। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत करो कि ग्रामर को बड़ा इशू मत बनाओ। नहीं आती छोड़ दो। किसी भी तरीके से अपनी बात जो कहना चाहते हो वो समझा दो। अब हम देखो, आप एक एग्जांपल लो, एक बच्चे का, एक लिटिल चाइल्ड है, उसको पानी चाहिए। क्या वो ऐसे बोलेगा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? नहीं ना, वो ऐसे बोले वाटर प्लीज़, उसका काम हो गया। हाँ, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उसको पानी चाहिए। उसके लिए उसने ये नहीं कहा वुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ दैट ही सेड वाटर प्लीज़। तो आप भी ऐसे ही करो। कुछ वर्ड्स उठा लो डे टू डे लाइफ में से, उनको मगअप कर लो, उनको लर्न कर लो कि जब भी मुझे कम्युनिकेट करना है आई एम गोइंग टू यूज़ दीज वर्ड्स इन माई लैंग्वेज। डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। मतलब जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, तो लाइक अ डम पर्सन मत बैठो। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। मतलब आप कुछ क्वेश्चन पूछो, आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करो, ठीक है। एंड इफ दे आस्क यू एनीथिंग देन रिप्लाई देम बैक। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे तो अल्टीमेटली पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू।
तो आप सिर्फ ये इंग्लिश की वजह से उसको एक बैरियर बना लेते हो, एक बैरिकेड बना लेते हो कि नहीं नहीं मैं तो बोलूँगा तो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, अब मुझसे हो नहीं रहा तो फिर मैं चुप ही रहूँगा। नो नो नो, दिस इज़ नॉट अ वे। ये गलत बात है। अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन मत करो कि बोलूँगा तो इंग्लिश ही बोलूँगा। अरे जैसे भी बोलना चाह रहे हो बोल दो, कम्युनिकेट कर दो। और एक चीज़, जब भी आपको कम्युनिकेशन स्किल को सीख रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपको लीन नहीं होना है, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आगे झुककर नहीं बैठना है, आपके अपने आईज कांटेक्ट को मेंटेन करके रखना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस अपने होल्ड करके रखना है और आपने एक्यूरेट जेस्चर्स का यूज़ करना है। अब जेस्चर्स क्या होते हैं? लाइक आपकी हैंड मूवमेंट, आपका वोकल मूवमेंट, ओके, एंड एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में वर्कआउट ज़्यादा करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड कम्युनिकेटर सून। थैंक यू।